आज की क्लास ना बहुत जबरदस्त होने वाली है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना किसी में भी समस्या आती है, आप आज की क्लास से अपनी अंग्रेजी की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और इन केस आपको हमारी ऐप के बारे में और पेड क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग को कभी भी अंग्रेजी की जब भी हम बात करें तो अंग्रेजी पढ़ने की खासकर अगर बात करें तो बहुत ही अहम एक हिस्सा है, वो है वॉवल्स। जी हाँ, वॉवल्स वावल्स जो कह लीजिए, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट। हम लोग अभी एक्सेंट में नहीं घुसेंगे, ठीक है। हम लोग अभी ना बेसिकली हम लोग अभी सीमित रहेंगे अपनी जड़ों तक, है ना। ये बहुत ऊपर लेवल की बात हो जाती है, तो जड़ों पे फोकस करेंगे, बाकी ऊपर इमारत जो है बढ़िया बनती चली जाएगी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वॉवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉवल्स AEIOU, ये 5 अक्षर जो हैं वो वॉवल्स कहलाते हैं। आपके नजरों के सामने है AEIOU, ये 5 वॉवल्स कहलाते हैं। और ये ना साउंड क्रिएट करते हैं। साउंड, इनको जब हम बोलते हैं ना, इनसे साउंड निकल करके आता है। जैसे ए की बात करें तो ए, ओ की बात करें तो ओ, यू की बात करें तो यू, ई, और बड़ी ई, छोटी ई, है ना। इस तरीके से साउंड्स निकल के आते हैं। और ये साउंड्स जब दूसरे अल्फाबेट के साथ जुड़ते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं। जी हाँ, अल्फाबेट्स मतलब ABCD को जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ए से लेकर के जेड तक, ये जो एक एक चीज है ना, ए जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये अलग अलग जो है वो अल्फाबेट्स हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। इनको अगर वॉवल्स हटा दे तो कॉन्सोनेंट कहते हैं, वॉवल्स के साथ इनको अल्फाबेट सीरीज कहते हैं, और वॉवल्स को वॉवल्स कहते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं कि कैसे ये दूसरे कॉन्सोनेंट, यानी कि जो वॉवल छोड़ करके जो अक्षर बचे, जो अल्फाबेट्स बचे, उनके साथ जोड़ के ये कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं। तो साउंड का निर्माण करते हैं पहली बात, और ये साउंड दूसरे अल्फाबेट्स में लग करके शब्दों का निर्माण करता है। तो ए के साथ जब बी लगेगा तो ये एब साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है, एब। डी लगेगा तो एड का साउंड क्रिएट होगा। ए के साथ जी लगेगा तो एग, एम लगेगा तो एम, एन लगेगा तो एन, एप लगेगा, प लगेगा तो पी लगेगा तो प, एप, टी लगेगा तो ट, एट। ये ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है। अब समझो कि ए बी साथ में लगा, इसको एब पढ़ते हैं, ये तो सीख लिया। इस्तेमाल कैसे करें? ऐसे करेंगे, जब आप इसके आगे सी लगा देते हो तो सी का ये क का साउंड और ले लेगा, मतलब क का उच्चारण और ले लेगा। साउंड तो देखो इसने बना दी, साउंड इसने बना दी। अभी दूसरा लेटर सी ऐड हुआ यहां पर, वो अपना उच्चारण अपने साथ लेकर के आया और इसने बनाया कैब। क्या बनाया? कैब। अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो सी का हमने सिर्फ क ही लिया है, साउंड जो है एब का ही आ रहा है। समझ में आ रही है बात? सी का सिर्फ क लिया है हमने, साउंड हमने किसकी चुराई? साउंड चुराई नहीं, एक्चुअली हमने इस्तेमाल किसकी करी? हमने एब की साउंड को यूज किया। क का हमने क रख दिया, क सी क, हाँ खत्म, कहानी वहां पर खत्म। सी अकेले क्या कर लेगा? कुछ नहीं, जब तक उसमें एब न जुड़े। तो कैब ये बनता है। कैब का मतलब टैक्सी होता है। सेम वे, इसी प्रोसेस से हमने जब टैब को कहा तो टी का ट ले लिया, उसमें साउंड हमने जोड़ दिया एब का, तो ये टैब बन गया। थोड़ा बड़ा वर्ड देख लेते हैं, तो GR साथ में आया, GR साथ में आया तो ये ग्र आया, है ना। GR साथ 12 खड़ी की क्लास अगर नहीं देखी है तो इस क्लास को करने के बाद 12 खड़ी की क्लास लगाओ तुम लोग, ठीक है। 12 खड़ी देखो, एकदम बहुत सीरियस बात बता रही हूं मैं, 12 खड़ी नहीं आएगी अंग्रेजी, कभी नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। हाँ, हेलो, हाय, खाना खा के जाना, हाउ आर यू, ये यहां तक कर लोगे, पर वो जो एक होता है ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है जब अंग्रेजी बढ़िया आती है। जो लिखा है पढ़ पा रहे हैं, जो पूछ रहा है बोल पा रहे हैं, जो बता रहा है लिख पा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस के लिए 12 खड़ी चाहिए भाई साहब, ठीक है। हिंदी देश के निवासी हैं हम लोग, हिंदी हमें आती है। हिंदी में 12 खड़ी नहीं आती है, बेहद शर्म की बात है। 12 खड़ी की क्लास जरूर जा करके देखें। 12 खड़ी में जो स्पेशल साउंड्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि GR, इसका ग्र होता है। ये अगर 12 खड़ी नहीं पढ़ी होगी, क ख ग घ नहीं पढ़ा होगा, याद नहीं होगा क ख ग घ अगर, तो फिर ये बेकार है, फिर ये वाली चीज, है ना। फिर ग्रैब को नहीं लिख पाओगे जिंदगी में, है ना। तो GR जो है वो ग्र का साउंड क्रिएट करता है। तो ग्र हमने ले लिया, एब का साउंड ले लिया, तो ग्रैब हो गया। CR
क्र होता है, एब ले लिया तो क्रैब हो गया। ग्रैब का मतलब होता है लपकना और क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। ठीक उसी तरीके से एब की ही बात कर रहे हैं। एल ले लिया तो लैब, ल और एब, लैब प्रयोगशाला। एस एल ले लिया, बारह खड़ी क्यों बोला, देखो ग्रह के लिए जरूरत पड़ा। एस एल क्या होता है, एस एल क्या होता है बताओ। एस एल का उच्चारण स्ल होता है। क्या होता है, स्ल, है ना। तो एस का स होता है, एल का ल होता है, दोनों साथ में आता है तो स्ल बन जाता है। ये कहानी बारह खड़ी में समझ में आती है। आई बात समझ। एस का स होता है, हमें भी पता है। एल का ल होता है, हमें भी पता है। तो क्या हो गया, उसे पता है तो स्लैब पढ़ लोगे क्या, बारह खड़ी नहीं आएगी तो नहीं पढ़ पाओगे स्लैब। इसलिए जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। तो स्लैब जो है वो एब ले लिया, एस एल का स्ल, और स्लैब हो गया पत्थर की पटिया जो हमारे किचन वगैरह में होती है वहां पर। ठीक है, अब एब जो है कई बार आपको जुड़ता हुआ दिखेगा शुरुआत शब्दों की शुरुआत में भी। जैसे कि नॉर्मल के साथ एब जोड़ा, एब नॉर्मल। सेंट के साथ एब जोड़ा, एबसेंट। सॉल्यूटली के साथ एब जोड़ा, एब्सोल्यूटली। डिकेट के साथ जोड़ा तो एबडिकेट। ऑर्ट के साथ जोड़ा तो अबॉर्ट। जॉर्ब के साथ जोड़ा तो अब्जॉर्ब। तो ये हमने क्या देखा, हमने एब का कमाल देखा। ये सिर्फ एक ही बात हो रही है, अभी पूरी क्लास बाकी है, पूरी वॉवल्स की सीरीज बाकी है। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जब ए के साथ डी जुड़ा तो साउंड आया एड। बी लगा तो बैड, एम लगा तो मैड, जी एल लगा तो ग्लैड, एच लगा तो हैड। राइट, मीनिंग ना तुम लोग देख लेना, ठीक है। मीनिंग तो मैंने आपकी सुविधा के लिए दे रखी है, ऐसे इस क्लास में मीनिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता है। रीजन बीइंग हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना, राइट। तो एजी लगा तो एग का साउंड बना, एग, है ना। बी लगा तो बैग, डी लगा तो डी, आर लगा तो ड्रैग, टी लगा तो टैग, एफ एल लगा तो फ्लैग। समझ रहे हो, देखो डी आर एफ एल भाई बहुत जरूरी है अंग्रेजी पढ़ने के लिए। एम लगा तो बना एम, ठीक है। जे लगा तो जैम, सी आर लगा तो क्रैम, डी लगा तो डैम। ए एन अगर हम लोग अगर आया तो क्या साउंड बना, एन। क्या साउंड बना, एन। एफ लगा तो फैन, एम लगा तो मैन, टी एच लगा तो दैन। टी एच जो है, अच्छा एक बात बताओ, टी का जो मतलब ह की जो हिंदी हो, ह की हिंदी एच होती है, ट की हिंदी टी होती है। अब टी एच की हिंदी क्या होगी, अलग होगी कि ट और ह लिख देंगे, हट लिख देंगे ऐसा नहीं करते ना। टी एच साथ में जो है वो साउंड निकालता है द का। ये कहां से पता चला मुझे, क्योंकि मैंने बचपन में बारह खड़ी पढ़ी है, तुमने नहीं पढ़ी है, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा टी एच जो है वो द भी होता है। आ रही है बात समझ। तो बारह खड़ी जरूरी है ना। दैन, आर लगा तो रैन। पी लगा तो ऐप बना, जी गैप, सी कैप, एल लैप, एम मैप। टी लगा तो एट का साउंड निकला, टी लगा तो एट का साउंड निकला, ठीक है। एच लगा दो हैट, सी लगा दो कैट, बी लगा दो बैट, टी एच लगा दो दैट। ठीक है, अब हमने ए की बात कर ली, ई की बात करेंगे अभी। 5 वॉवल है, वॉवल साउंड 5 है। ई की बात करेंगे अभी हम लोग। ई के साथ जब डी लगा तो एड बना, है ना। उसके आगे लगा दो बी तो बेड, आर तो रेड, एस एच तो शेड, एस एच आर तो श्रेड, है ना। ये एस एच आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बारह खड़ी। अगेन ई एन लगा दो, ठीक है। ई एन का साउंड बना, ई के साथ एन लगा तो साउंड बना, क्या साउंड बना, एन, एन साउंड बना। पी लगा तो पेन, टी लगा तो टेन, टी एच लगा तो देन, और एच लगा तो हेन। ई के साथ टी लगा तो एट का साउंड बना, क्या बना, एट। जी लगा तो गेट, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर अल्फाबेट के साथ ना साउंड्स लगाते चल रहे हैं। आ रही है बात समझ। जी का हमें पता है ग के साथ हमने, जी के साथ हमने ए टी, ई टी, ये पूरे साउंड को लगा दिया, है ना। पूरे साउंड को इंसर्ट किया, यहां पर डाला हमने पूरे साउंड को, तब जाके एक वर्ड का निर्माण हुआ। नहीं तो जी अकेले क्या ही कर लेता अगर ई टी अपना साउंड लेके नहीं आता, है ना। तो गेट लगा, जी लगा तो गेट, वाई लगा तो येट, एल लगा तो लेट, एन लगा तो नेट। ए कर लिया, ई कर लिया। आई की बात अपन करेंगे अभी। ई जो है वो बड़ी ई, आई जो है वो छोटी ई का साउंड को क्रिएट करेगा, ठीक है। और हाँ, दोनों के साउंड में फर्क होता है भाई,
ये नहीं कमेंट करना कि ई और ई तो एक ही होता है, मत करना, गलती से भी मत करना ये कमेंट, ठीक है प्लीज। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 12 खड़ी जो है इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बड़ी ई का साउंड अलग होता है, छोटी ई का साउंड अलग होता है, ये अलग साउंड क्रिएट करते हैं दूसरे अल्फाबेट के साथ मिल करके। अब ये जब मिलते हैं और दूसरा वर्ड क्रिएट करते हैं तो उनकी साउंड अलग होती है। ये क्लैरिटी अगर चाहिए दिमाग में, आवाज में, जबान पर, तो जरूरी है ना। चलो, आई के साथ जी लगा तो इग का साउंड क्रिएट हुआ, इग, है ना, इग, राइट, इग। ज्यादा नहीं रुक रहे, थोड़ा सा रुक रहे हैं, इग, जल्दी बोल रहे हैं, तो ये डिफरेंस है बड़ी ई छोटी ई के उच्चारण में, ठीक है। अब इग जो साउंड है उसमें बी लगा दो बिग, पी लगा दो पिग, डी लगा दो डिग और एफ लगा दो फिग। आई के साथ अगर एन का साउंड, आई के साथ एन जब लगता है तो इन का साउंड आता है, क्या आता है, इन का साउंड आता है। इन अपने आप में एक शब्द भी होता है जिसका मतलब में होता है, जैसे आई लिव इन पुणे, है ना, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, एंड वो स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है। चलो, तो आई के साथ इन लगा दिया तो एन लगा दिया तो ये इन का साउंड बना। डब्ल्यू लगा दिया विन, पी लगा दिया पिन, सी एच लगा दिया चिन और टी डब्ल्यू लगा दिया ट्विन, ठीक है। सी एच टी डब्ल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई के साथ पी लगा तो इप बना, क्या बना, इप का साउंड बना। एस लगा दो सिप, टी आर लगा दो ट्रिप, एल लगा दो लिप, टी लगा दो टिप। आई के साथ टी लगा तो इट का साउंड बना। इट भी अपने आप में एक शब्द है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, इट, है ना, इट इज अ पेन, ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर ये साउंड का काम कर रहा है। एच लगा दो हिट, क्यू यू लगा दो क्विट, एस लगा दो सिट, एस पी एल लगा दो स्प्लिट। बड़े बड़े वर्ड्स भी बनते हैं भाई साहब, ठीक है। इसमें इन साउंड्स के, वॉवल्स के साउंड्स को यूज करके ही पूरा खेल है, तो ये जानना जरूरी है। जो भी क्लास पूरा देखेगा उसको पूरा समझ आएगा, है ना। आई कवर कर लिया हमने। ओ की बात करते हैं अपन अब। ओ जो है वो अ के साथ ओकार की मात्रा ओ का इस्तेमाल यहां पर होता है। ओ के साथ जी लगेगा तो दो तरीके से आपको ये उच्चारण होता हुआ दिखेगा। एक ओग, जहां पर आपका नीचे वाला होंठ जो है मुड़ करके थोड़ा अंदर की ओर जाएगा, और एक होगा ओग, जहां पर आपके दोनों होंठ जो है बोलते वक्त बाहर की ओर थोड़ा सा आएंगे, ठीक है। तो एफ लगा दो फॉग, अपने होठों पे ध्यान दो, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, ठीक है। जॉग, डॉग और फ्रॉग, ठीक है। जे लगाया जॉग, डी लगाया डॉग, एफ आर लगाया फ्रॉग। ओ के साथ बी लग गया तो ऑब और ओब, ये दोनों इसका साउंड निकला, है ना। वॉवेल्स जो है दूसरे अल्फाबेट्स के साथ मिलकर के जरूरी नहीं है सिर्फ एक साउंड निकाले, मल्टीपल साउंड्स भी निकालते हैं। जे लगा दो जॉब, एम लगा दो मॉब, आर लगा दो रॉब, एस लगा दो सॉब, ठीक है। पी लग गया ऑप या ओप, एस एच लगा दो शॉप, टी लगा दो टॉप, सी लगा दो कॉप, डी आर लगा दो ड्रॉप। क्लियर। टी लगा तो ऑट या ओट, एन लगा दो नॉट, जी लगा दो गॉट, एच लगाया हॉट, पीएल लगाया प्ल के लिए तो प्लॉट, ये तैयार हुआ, ठीक है। ओ हमने कवर कर लिया। यू की बात करें, ये बेसिक है, ये पहली क्लास है, ये बेसिक वाली क्लास है, आ रही है बात समझ। ये ना बहुत वास्ट सिलेबस है, मुश्किल नहीं है लेकिन लेंदी है, बड़ा है ना। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, आपको धैर्य की जरूरत चाहिए इसको कवर करने के लिए, ठीक है। यू की बात करते हैं, जिसका जो है ऊ के जैसा इसका साउंड आता है, और ऊ का मतलब ये जो है ये छोटी ऊ है, राइट, ये छोटी वाली ऊ है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो, यू के साथ जी लगेगा तो ये अग का साउंड क्रिएट करेगा। जी हाँ, ऊ मैंने बताया, लेकिन जी के साथ लग रहा है तो अग बन जा रहा है। ये जी जो है ग का अ और ऊ मिल करके ये अग का साउंड क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। एम लगाया मग, अग का साउंड के साथ, जे लगाया जग, एच लगाया हग और पी एल लगाया तो प्लग तैयार हुआ। यू के साथ बी लगाया तो अब तैयार हुआ, ठीक है। क्या तैयार हुआ, अब तैयार हुआ। अब ये वाला साउंड के साथ हमने क्या किया, ये वाला साउंड के साथ हमने, अब वाले साउंड के साथ हमने आर लगाया रब, टी लगाया टब, एच लगाया हब, एस सी
आर लगाया तो ये स्क्रब बना। क्या बना? ये बना स्क्रब। क्लियर? चलो, यू के साथ एन लगा दो तो अन का साउंड आया, अन का साउंड। ठीक है। बी लगाया, ये बन गया बन। एफ लगाया फन, आर लगाया रन, और एस लगाया सन। टी लगाया अट, बी लगाया तो बट, सी कट, एच हट। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।